मुझे अपना घर बनाना है नीतीश जी, और आपको मेरा जॉब देना होगा, नोटिफिकेशन इसी मंथ देना होगा, नहीं तो यही बेटी मैं यहीं पे जहर खाऊंगी और इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार उनका सरकार होगा। सारे गरीब अभ्यर्थी है, सब लोग फंडिंग करके और कितना प्रॉब्लम फेस करना होता है, तबीयत अलग खराब हो रहा है। तेजस्वी जी भैया मेरे, उनमें क्या क्वालिफिकेशन है? सर सबसे पहले तो हम लोग उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। एक नेता बनने के लिए आपको मर्डरर होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, एक नंबर का गुंडा मवाली होना चाहिए और तो और अनपढ़ होना चाहिए। वो केवल आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोग युवा बेरोजगार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार है। वो एक बार में ये भी बोल देते ना कि हम 2024 के इलेक्शन के पहले या 2025 के इलेक्शन के पहले हम नहीं देने वाले हैं, तो कम अभ्यर्थी का टाइम खराब नहीं होता। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार। जल्द शब्द जो है ये इतना हद तक बदनाम हो चुका है कि 3.5 साल में भी इनका जल्द नहीं हुआ है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है। तो पता नहीं आपको चुनाव छोड़ करके, और जो कुर्सी कुमार आपका पता नहीं कैसे नाम हो गया। तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि कब मेरी शादी होगी और कब वो मुझे जॉब देंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग में है, जहां पे कई सालों से लगातार जो सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग क्या है? मांग सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शिक्षा मंत्री जानते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी जानते हैं और नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन इतना विवश क्यों है ये लोग सड़क पर बैठने के लिए? मजबूर क्यों है सड़क पर बैठने के लिए? क्या रिक्तियाँ खाली है? उसके बावजूद भी सरकार नोटिफिकेशन आउट क्यों नहीं कर रही है 7th फेज की? किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है इन शिक्षक अभ्यर्थियों को? घर से क्या समस्याएं आती है? पटना की सड़कों पर बैठना कितनी आसान बात है, आप समझ सकते हो। आइए बात करते हैं हम कुछ महिला अभ्यर्थी। एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप, लगातार पिछले 3.5 वर्षों से पटना की सड़कों पर बैठ रही हैं। कब तक सड़कों पे ऐसे बैठे रहेंगी आप लोग, या कोई और काम भी कर सकती हैं? या बिहार सरकार आपको जब नौकरी नहीं दे रही है, 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रही है, तो कब से बिहार सरकार से भीख मांगेंगी आप? सर सबसे पहले तो हम लोग उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हक तो मांग रही है लेकिन भीख भी नहीं दे रही है सरकार। तो सर ये उनके ऊपर सोचना चाहिए ना कि हम लोग जब सारी आहर्ता जो है कंप्लीट करके उसके बाद जब उनसे अपना हक मांग रहे हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो केवल आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। अगर वो एक बार में ये भी बोल देते ना कि हम 2024 के इलेक्शन के पहले या 2025 के इलेक्शन के पहले हम नहीं देने वाले हैं, तो कम से कम हम अभ्यर्थी का टाइम खराब नहीं होता। आप देख रहे होंगे कि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से हूं और करीब मैं 10 दिन से पटना में यहाँ पे संगठन के द्वारा रहने का इंतजाम किया जाता है। सारे गरीब अभ्यर्थी है, सब लोग फंडिंग करके और कितना प्रॉब्लम फेस करना होता है, तबीयत अलग खराब हो रहा है। बावजूद उसके जो रूलिंग पार्टी के कोई भी लोग हम लोगों को मिलने नहीं आए हैं। हाँ, ये चीज जरूर है कि वो कहते हैं कि जल्द किया जाएगा, लेकिन आप जरा पीछे बैनर में दिखा सकते हैं कि ये जल्द शब्द जो है ये इतना हद तक बदनाम हो चुका है कि 3.5 साल में भी इनका जल्द नहीं हुआ है। अंदर से कलेजा नहीं खोलता है क्या? सर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी है ना, हम लोग गुस्सा करके। मंत्री की बेटी आके बैठी है कभी? सर कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग देखिए उनकी बेटियों को तो कभी ये सब चीज सफर नहीं करना पड़ता होगा। ये तो जो एक आम अभ्यर्थी है, उनकी मतलब आम अभ्यर्थी है, गरीब अभ्यर्थी है, वो लोग आके रोड पे अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो उनको भी सोचना चाहिए कि इन केस कभी कोई नहीं देखा है कि किनके साथ कैसा समय आता है। इन केस यदि कभी वो इस कंडीशन में आए, हमें पता है कि वो इस कंडीशन में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए शक्ति का क्षय होना भी यही कंडीशन है। उनको जिस शक्ति का घमंड है ना कि हम अभी रूलिंग पार्टी में हैं, अगर वो अपोजिशन में चले जाते हैं तो वो उनके लिए वही कंडीशन है। ये नारा बहुत गुस्सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारा को चेंज कर देना चाहिए। बेटी को कैसो भी बचा लो, फिर उसको पढ़ा लो और फिर पटना के सड़कों पे या कहीं भी बिहार के किसी भी सड़कों पर बैठा दो। क्या लगता है आपको, नारा चेंज नहीं कर देना चाहिए क्या ये सर? सर मुझे तो लगता है कि नारा तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब 10th और 12th पास करती है बेटी, तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है। आप क्यों पैसे दे रहे हैं उनको? आप जो उनको मतलब छोटी छोटी खुशियां दे रहे हैं, जो उनको सबसे ज्यादा प्रमुखता से चाहिए। जब मान के चलिए कि आपकी यही स्लोगन की वजह से आज गार्जियन इतना एक्टिव हो गए हैं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, कि अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो उनकी बेटियां भी आज कंधे से कंधे मिलाकर उनका खर्च वहन करने में सक्षम है।
ये इसी वजह से आज गार्जियन में भी अवेयरनेस आई है। उसके बाद आप ये चंद 10,000, 5,000, 20,000 ग्रेजुएशन पास करने के बाद कुछ पैसे दे देते हैं, उससे क्या हम लड़कियों की स्थिति सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी ना। अगर हमारे गार्जियन अवेयर हुए हैं, लड़कियों के लिए उनकी सोच बदली है, तो उसके पीछे बस और बस वजह है कि आपने बेनिफिट दिया था 2005 से लेकर के, और 2010 के टाइम में आपने कुछ किया था। लेकिन अब तो पता नहीं आपको चुनाव छोड़ करके, और जो कुर्सी कुमार आपका पता नहीं कैसे नाम हो गया है, नाम हो नहीं गया है, नाम बिल्कुल सही दिया गया है। लोग बनाई है ना। तो सर क्या किया जाए? आप देखिए ना, वो कहते हैं कि हमारी सरकार अभी जस्ट बनी है। 2005 से लेकर 2022 तक आप चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार चाहे जिनके भी द्वारा गठबंधन में बनाया गया हो, मुखिया तो आप ही है ना। तो आपको कुर्सी कुमार नाम कोई गलत भी नहीं दिया है। मतलब आपको विकास पुरुष से आप कहाँ आ गए? एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है उसको फायर कर दीजिए, जो शिक्षक बढ़िया पढ़ा रहे हैं उसका सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात नहीं कर रहे हैं वो। सर सोचिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि जो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी बंद कर दीजिए, और जो शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं उनका इंक्रीमेंट कर दीजिए। लेकिन जो शिक्षक तमाम अहर्ता धारण करके और अपना हक मांगने आए, उनको लाठी से थूड़ दीजिए। काम तो आप यही कर रहे हैं कि उनके ऊपर लाठी चलवा दीजिए, ताकि दोबारा कभी वो अपना हक मांगने के लिए आ नहीं सकते हैं। उनको आप याचना दीजिए, जेल का धमकी दिखाइए, उनको केस का धमकी दिखाइए कि हम आप पे केस कर देंगे, आपका करियर बर्बाद कर देंगे। तो आप कैसा, मतलब डुअल मानसिकता आपका शो कर रहा है ना। एक महिला अभ्यर्थी होने के नाते गांव से बहुत सारी ताना मिलती होगी कि बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया और आज बेटी वो पटना की सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, उसको कैसे मतलब सहन कर पाती हैं आप लोग? सर क्या करें, हम लोग इतना हद तक अपने हक के लिए तो आगे आएंगे ना। आखिर क्या किया जाए? हम लोग समाज का ताना तो छोड़ दीजिए, समाज के तानों को तो इंसान 1% भूल भी जाए। मतलब बेरोजगार युवाओं की जिंदगी में इस तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है कि समाज तो आपको कुछ पल के लिए ताना देने आएगा, घर के लोग आपको ताना देना शुरू करते हैं कि हम तुमको पढ़ाएं, तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, आखिर तुम लोग कोई लायक नहीं हो। तो बाहर वालों से तो इंसान बच के निकल जाए, घर वालों के ताने से कैसे बचे? लेकिन हम लोग फेस कर रहे हैं उन चीजों को, इसीलिए फेस कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो शायद हमारा भी दिन चेंज हो, कभी ना कभी तो आपके भी दिमाग में ये आए कि नहीं, इन लोगों का जो मांग है इसको पूरा कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंचला कुमारी है। क्या आप पटना के सड़कों पे पिछले 3.5 वर्षों से बैठी हुई हैं, क्या अभी तक आपका शादी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, और न ही हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी होने देंगे। तो पटना के सड़कों पर बैठेंगे तो कैसे शादी? अब ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि कब मेरी शादी होगी और कब वो मुझे जॉब देंगे, क्योंकि जब शादी न करने का कारण क्या है? जब तक जॉब नहीं होगी तब तक शादी हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिद है आपकी? हाँ, जिद है, क्योंकि सरकार की अगर जिद है कि हम लोग को जॉब नहीं देगी तो मेरा भी जिद है कि हम जॉब लेकर के ही शादी करेंगे। ऐसे शादी करने का क्या फायदा? वहाँ ससुराल में ताने अलग मिलेंगे कि तुम दूसरे घर की बेटी हो, और यहाँ घर में ताने मिलते हैं कि तुमको दूसरे पराये घर की बेटी हो। तो हम लोग का अपना घर कहाँ है? मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ और मैं अपना घर में रहना चाहती हूँ, मैं किसी के घर में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अपना वजूद है, मैं अपने वजूद पे खड़ा उतरना चाहती हूँ। ये नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, और मैं कहती हूँ कि बिहार में बेरोजगार है क्योंकि कुर्सी कुमार है। बिहार में लोग लाचार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं। बिहार के लोग युवा बेरोजगार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं, और इनका मंशा जब भी बदलेगा कि हम रोजगार देंगे तभी हम लोग के लिए कुछ होगा। ये 30-40 हजार छठा चरण में ज्वाइनिंग कराए हैं और ढोल ऐसे पीट रहे हैं कि मानो ये कितने का नौकरी दे दिए हैं। आखिर हम अभ्यर्थियों, बिहार में ही क्यों ऐसा होता है? बिहार में ही क्यों धांधली होती है? बिहार के ही युवा क्यों बेरोजगार है? बिहार के ही युवा क्यों दूसरे राज्य में जाते हैं पलायन करने और कमाने के लिए? कि आपके राज्य में उतना काम करने की कैपेसिटी नहीं है। कैसे नहीं कैपेसिटी है? आप सरकार करवाना नहीं चाहती है काम? सरकार में कैपेसिटी नहीं है रोजगार और उनको सही वेतन देने का। आज एक नेता के पास हजारों और करोड़ों रुपए का धांधली होती है, और उनके संपत्ति का जब छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपया बेड के नीचे। तो कहाँ मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उनके सरकार में एक मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन होता है? हम शिक्षक बनने के लिए 1000 क्वालिफिकेशन खोजते हैं। आपको नेता बनने के लिए सबसे बड़ा बात है चोर होना चाहिए, बदमाश होना चाहिए, डकैत होना चाहिए।
एग्जैक्ट ये बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि एक नेता बनने के लिए आपको मर्डरर होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, एक नंबर का गुंडा मवाली होना चाहिए और तो और अनपढ़ होना चाहिए। उससे भी नहीं हुआ, बलात्कारी, मतलब जितना हो सके बुराई वो नेता लोग में होना चाहिए। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे घर में 3 भाई 3 बहन और मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं है। घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे पापा को ये पेंशन है और भाई लोग अपना अपना जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, किन्हीं का अपना बिजनेस है। तो हम कह रहे हैं कि मेरा क्या बिजनेस है, मेरा क्या वजूद है। हम आखिर 2 साल बीएड किए, इंटर ग्रेजुएशन और मैट्रिक किए हैं, उसके बाद हमने टेट पास किया, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है। आपके नेता में क्या क्वालिफिकेशन है? कोई एक नेता आकर के बता दे कि हम में ये क्वालिफिकेशन है तो मैं उनको मान जाऊंगी। तेजस्वी जी भैया मेरे, उनमें क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ बताइए, क्या क्वालिफिकेशन है? आज आईएएस आईपीएस बनना आसान हो गया है, लेकिन एक टीचर बनना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज का। ये उन्होंने बोला है कि आज के डेट में आईएएस आईपीएस बनना आसान है लेकिन टीचर बनना मुश्किल है। अब हर कोई आदमी आईएएस आईपीएस तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 उंगली बराबर हो। जब आईएएस आईपीएस बनना होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? लड़कियाँ क्या करेगी? आप बताइए। मुझे अपना घर बनाना है नीतीश जी, और आपको मेरा जॉब देना होगा, नोटिफिकेशन इसी मंथ देना होगा, नहीं तो यही बेटी मैं यहीं पे जहर खाऊंगी और इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार उनका सरकार होगा। तो ये बिहार की बेटियों ने एक खुली चेतावनी दी है सरकार को, हम लोग यहीं पे जहर खाएंगे। इनकी सवाल है सरकार से कि एक नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, एक नेता में क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक नेता में क्या क्वालिटी है आपकी, कि आपके मंत्री जो भी एमएलए एमएलसी जितने भी बने हुए हैं उन लोगों में क्या क्वालिफिकेशन ऐसा है तो नेता और मंत्री बन गए। हम लोग में क्या क्वालिफिकेशन ऐसा है कि हम लोग पटना के सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। तो नीतीश कुमार जी, आपकी बेटियों की